हेलो एंड वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनिशन एंड हिस्ट्री ऑफ ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक क्या है? ब्लड बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है या इसके कंपोनेंट सप्लाई किए जाते हैं। किस पर्पज़ के लिए? फॉर द ट्रांसफ्यूजन टू पेशेंट्स। फॉर द ट्रांसफ्यूजन टू पेशेंट्स। किन पेशेंट्स को? हु नीड इट, जिनको इसकी ज़रूरत हो पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, चाहे होल ब्लड या पैकेट रेड सेल्स हों, तो उनकी स्टोरेज लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही रख सकते हैं। इन दोनों को, चाहे होल ब्लड हो या पैकेट रेड सेल्स हो, उनकी जो स्टोरेज पीरियड है वो मैक्सिमम हो सकती है 42 डेज़ तक। और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, चाहे ब्लड कंपोनेंट्स या उसके डेरिवेटिव्स, जैसे कि प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स सच एज एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, उनकी जो स्टोरेज है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हम रख सकते हैं इन चीज़ों को ब्लड बैंक में। इनकी जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम हो सकती है 1 साल तक। टुडे ब्लड बैंक्स, वो आज के जो ब्लड बैंक्स है वो सप्लाई करते हैं होल ब्लड या इसके वेरियस फ्रैक्शंस। चाहे हमें होल ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती हो या इसके कंपोनेंट्स की, जैसे कि प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो अब हम आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री ऑफ ब्लड बैंक। देखिए, जो मॉडर्न ब्लड बैंक है इसकी जो हिस्ट्री है उसकी एक लॉन्ग जर्नी है। और ये लॉन्ग जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन 1628। 1628 में विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट था, उसने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर की। फिर उसके बाद 1665 में रिचर्ड लवर, वो भी एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया? उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो 2 कुत्तों के दरमियान। इसके बाद 1667 में जो रिचर्ड लवर है और जेन बैप्टिस्टिक, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, दोनों ने अपनी अपनी जगह पे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कोशिश की थी लैम्प का जो ब्लड है उसको ट्रांसफ़र किया जाए ह्यूमन ब्लड में, मगर वो दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स नाकाम हुए। इसके बाद 1795 में फिलिप सिंह फिजिक, ये एक साइंटिस्ट है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने क्या किया? उसने पहला जो ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसने किया था। उसने ऐसा माना जाता है कि उसने एक सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहले किया, मगर इस बात को पब्लिश नहीं किया गया था। फिर 1818 में डॉक्टर जेम्स ब्लंडर, उसने क्या किया? फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ह्यूमन ब्लड। उसने किसके दरमियान किया था? एक लेडी डिजीज़ को हेमरेज की प्रॉब्लम थी, उसको एक डिजीज़ थी, ब्रेन हेमरेज हुआ था उसको। उसके हस्बैंड से 4 आउंसेस ऑफ ब्लड सिरे से निकाले गए थे उसके हस्बैंड से, फिर उसको ट्रांसफ़र किया गया था उस लेडी में, यानी कि उसकी वाइफ को। फिर 1840 में एट सेंट जॉर्ज स्कूल इन लंदन, सैमुअल आर्मस्ट्रांग, ये एक लैब है, और इस लैब का जो उस वक्त ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसकी जो लीडिंग कर रहा था सैम आर्मस्ट्रांग कर रहा था। उसकी क़यादत में डॉक्टर ब्लंडल ने एक सक्सेसफुल होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। देखिए, यहाँ पे मैंने अभी ऊपर कहा था ना, 1880 में उसने एक सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था। फिर सैमुअल आर्मस्ट्रांग की क़यादत में उसने होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था। फिर 1867 में सर्जन जोसेफ लिस्टर, उसने क्या किया था? उसने ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है इसके दरमियान कोई इन्फेक्शन रोकने के लिए उसने एंटीसेप्टिक्स मेडिसिन यूज़ की थी। थैंक यू।